नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए रीजनिंग का 9वां क्लास है और हम लोग सीरीज यानी कि श्रृंखला चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीरीज चैप्टर का टाइप 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने टाइप 1 नंबर सीरीज को पढ़ लिया था। इसके अलावा टाइप 2 अल्फ़ाबेट सीरीज को पढ़ लिया था। आज के इस क्लास में हम लोग टाइप 3 अल्फा नंबरिक सीरीज को पढ़ने वाले हैं। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने इससे पहले वाला क्लास नहीं देखा होगा वे लोग सबसे पहले उस क्लास को जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपका फुल्ली यही दोनों पे आधारित है, टाइप 1 और टाइप 2। अगर ये दोनों टाइप आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में सब कुछ अपलोड है सिस्टमेटिक वे में, आप वहाँ से जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आपका अल्फा नंबरिक में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि अल्फा नंबरिक सीरीज में आपका दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, नंबर का भी और अल्फ़ाबेट का भी। तो इसीलिए आपको दोनों का जानकारी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इसको जो है वो टाइप 3 में रखा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि डी 4, आपको तो पता है कि डी का जो है वो स्थान आपका 4 में आता है, एफ का 6 में आता है, एच का 8 में आता है, जे का 10 में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पैटर्न जानना है और आगे कौन सी लेटर आएगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, यानी कि +2 का यहाँ पे जो है वो इंक्रीमेंट किया जा रहा है, +2 जो है यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। तो 10 से यहाँ पे 12 आ जाएगा और फिर 12 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 12 में कौन सा लेटर आता है, 12 में आपका एल आता है और 14 में आपका जो है वो एन आता है। तो यहाँ पे आपका एल 12 और एन 14 यहाँ पे आपका जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। तो अब ऑप्शन से आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा में दे रखा है, एल 12 एन 14, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे हम लोग टोटल अभी 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, फिर 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए सेकेंड यहाँ पे नंबर का क्वेश्चन है आपका 2B 4C 80 14H। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे 2 तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीका मतलब यहाँ पे आप समझिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि नंबर वाले सीरीज को सॉल्व करना है, उसके बाद आपका जो है वो अल्फ़ाबेट वाला सीरीज को सॉल्व करना है। आप अलग कर लीजिए कि 2, 4, 8 और यहाँ पे 14, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अल्फ़ाबेट वाला सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 से यहाँ पे +2 करेंगे तो 4 होगा और 4 में फिर +4 करेंगे तो 8 होगा और 8 में यहाँ पे हम लोग 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 14 होगा। तो यहाँ पे पैटर्न आप समझ सकते हैं कि +2 +4 +6। अब नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाला आपका +8 होना चाहिए। तो 14 में अगर 8 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 22 लिख लेते हैं, 22 हो गया। अब देखिए ऐसे भी आप यहाँ पे आंसर को टिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चारों ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन में आपका 22 दे रखा है। ऐसे ही आप यहाँ पे डी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको चेक करके बता देते हैं कि क्या वाकई में वही आंसर होगा। तो चेक करने के लिए आगे आप लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बी से आपका सी गया यानी कि +1 किया गया, सी से ई गया +2 किया गया, ई से एच गया तो यहाँ पे +3 किया गया, राइट। तो नेक्स्ट आपका क्या आएगा कि एच में हम लोग क्या करेंगे, +4 ऐड करेंगे। तो एच का आपका पता होगा नंबरिंग जो है वो 8 होता है, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा और 12 में यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट आपका एल आता है। तो यानी कि आंसर आपका क्या बन गया, 22 एल, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए 3 से 6 आपका गया है, ठीक है। तो 3 में अगर हम लोग 3 ऐड करेंगे तब जाके हमें यहाँ पे 6 मिलेगा। 6 से 11, तो 6 में अगर 5 ऐड करेंगे तब हमें जाके 11 मिलेगा और 11 में 18, तो 11 में अगर हम लोग 7 ऐड करेंगे तो हमें जाके 18 मिलेगा, ठीक है। तो पैटर्न अब आपको समझ में आ गया होगा कि 3, 5, 7 यानी कि ऑड संख्या यहाँ पे जो है वो ऐड की जा रही है। तो यहाँ पे आगे क्या होगा कि 18 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो आगे का संख्या है वो आएगा। तो 18 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा 27 आएगा। तो हमारा ये संख्या तो आ गया। ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन में 2 ऑप्शन है जिसमें आपका 27 दे रखा है। तो हम लोग आगे वाला चेक करते हैं, ठीक है। 27 हम लोग लिख लेते हैं, आपका नंबर सीरीज के थ्रू जो है वो यहाँ पे 27 आया।
अब हम लोग अल्फ़ाबेट वाला चेक करते हैं। तो देखिए एफ से जी में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे। जी से आई में जाएंगे तो हम लोग +2 ऐड करेंगे। आई से एल में जाएंगे तो +3 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी पैटर्न हमें पता चल गया कि +1 +2 +3 किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग एल में क्या करना होगा कि +4 ऐड करेंगे। तो चूंकि एल का 12 होता है, 12 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। और 16 में हमारा अल्फ़ाबेट जो है वो क्या आता है, पी आता है। तो यहाँ पे आपका 27P हो जाएगा। 27P ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन डी में, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या करना है, देखिए डब्लू से यहाँ पे क्या आएगा ये तो अभी हम लोग बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि एस से क्यू कैसे जा रहा है, ठीक है। देखिए एस आपका दोस्तों 19 में आता है, क्यू आपका 17 में आता है। तो 19 से 17 में जाएंगे तो -2 करेंगे। उसी तरह क्यू आपका 17 में आता है, वो आपका 15 में आता है। तो 17 से 15 जाएंगे तो भी -2 करेंगे। तो देखिए इन दोनों में जो है वो सेम पैटर्न है, आपका -2 किया गया है। तो कहीं ना कहीं डब्लू के साथ भी ऐसा ही किया गया होगा, ठीक है। तो डब्लू में भी हम लोग -2 करके देखते हैं। चूँकि डब्लू का यहाँ पे 23 होता है, 23 में -2 करेंगे तो 21 हो जाएगा। और 21 में आपका अल्फ़ाबेट जो है वो आपका आता है यू। तो यू यहाँ पे आपका आना चाहिए अल्फ़ाबेट के थ्रू, ठीक है, यू। अब देखिए हम लोग नंबर वाला चेक करते हैं। यू हम लोग पहले लिख लेते हैं, यू आपका अल्फ़ाबेट के थ्रू आ गया। उसके बाद नंबर वाला चेक करते हैं। तो 144, उसके बाद 100, 81, 64। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ पता चल रहा है कि 144 जो है आपका 12 का स्क्वायर है, फिर 100 आपका 10 का स्क्वायर है, 81 आपका 9 का स्क्वायर है, 64 आपका 8 का स्क्वायर है। तो एक कंटिन्यू हमें मिल गया कि 8, 9, 10, यहाँ पे आपका 11 आना चाहिए और उसके बाद 12 दे रखा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका 11 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है। और चूंकि हमारा अल्फ़ाबेट के थ्रू यू आया था तो यू यहाँ पे 121 आना चाहिए। तो ऑप्शन यू 121 ऑप्शन ए में ही दे रखा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें भी सेम वही करते हैं, 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है। सीरीज को यहाँ पे अलग करते हैं। तो देखिए 2 से आपका 9, 9 से 6, 6 से 13, 13 से आपका, तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, यानी कि जो ब्लैंक दे रखा है वो आपका नंबर सीरीज से कैलकुलेट होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज को नहीं लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे और एक डैश दे रखा होता तो हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज को लेते और इसको जो है वो काउंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते। तो हम लोग को केवल यहाँ पे काम जो है वो केवल नंबर सीरीज से ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो 2 से 9 में जाना है तो +7 ऐड करेंगे। उसी तरह 9 से 6 में जाना है तो यहाँ पे -3 करेंगे। ठीक उसी तरह 6 से 13 में जाना है तो +7 करेंगे। और फिर यहाँ पे आगे वाला जो है वो नहीं दे रखा है, तो हम लोग पहले 2 में जो किए वही वाला हम यहाँ पे भी करके देखेंगे, ठीक है। +7 उसके बाद -3, +7 आ गया, फिर से हम लोग -3 करेंगे। तो यहाँ पे 13 में अगर -3 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 10 आएगा। और 10 आएगा, ऑप्शन चेक करते हैं, 10 दे रखा है, ऑप्शन बी में 10 दे रखा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपका 3 लेयर दे रखा है, तीनों को आपको जो है वो चेक करना है। 3 सीरीज कह सकते हैं कि 3 सीरीज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। 2 अल्फ़ाबेट सीरीज है और एक नंबर सीरीज है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज को चेक कर लेते हैं, के से आई। तो देखिए I J K, यानी कि I में अगर हम लोग +2 ऐड करेंगे तो K जाएगा। तो यहाँ से समझ में आ गया कि K से I में जाएंगे तो -2 करना होगा, I से G में जाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे -2 करना होगा, और G से E में जाएंगे तो -2 करना होगा, यानी कि सेम पैटर्न है आपका, ठीक है। इसका 5 होता है, इसका आपका 7 होता है, 9 होता है और आपका 11 होता है। तो 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। तो यहाँ पे तो -2 लगा पहला वाला में। तो ई में भी हम -2 करके करेंगे तो हमारा नेक्स्ट वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सी आएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। सी से 3 ऑप्शन मिला आपका, ठीक है। तो सी पहले आ गया, ठीक है। अब सेकेंड वाला अल्फ़ाबेट सीरीज चेक करते हैं। एम से आपका पी गया तो MNOP, यानी कि 2 को छोड़ के आपका जो है वो तीसरा वाला लिखा गया है, ठीक है। उसी तरह पी से आपका एस गया, यानी कि PQRS, इसमें भी आपका 2 छोड़ के एस लिखा गया है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे कि एस से आपका फिर ई भी में भी में गया है तो एस के बाद
TUV, यानी कि दो दो छोड़ के जो है वो आपका यहाँ पे लिखा गया है, राइट। तो हम लोग भी में भी क्या करेंगे, दो छोड़ देंगे भी के बाद, भी के बाद दो छोड़ेंगे तो क्या होगा, WX छूट जाएगा, उसके बाद आपका Y आएगा, Y लिखाएगा, तो CY आपका आंसर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। CY आपका दो बना CY, ठीक है। तो CY से कोई स्टार्ट है, देखिए दो ऑप्शन आपका CY से हो गया, ऑप्शन C ऑप्शन D। तो फिर से हम लोग नेक्स्ट वाला चेक करेंगे, याद रखिएगा CY आपका बना, ठीक है, CY। अब हम लोग लास्ट वाला चेक करते हैं। तो 5 से 8 प्लस 3, 8 से 11, 8 से 11 यहाँ पे गया तो प्लस 3, और 11 से 14 प्लस 3, यानी कि प्लस 3 किया जा रहा है। तो 14 से में अगर हम लोग प्लस 3 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में आपका देखिए ऑप्शन दे रखा है CY 17, आपका ऑप्शन से यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका C4X F9U एंड ये आपका है I16R, ठीक है। तो उसी तरह 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला सीरीज चेक करते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सीरीज को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और एक चीज़ पता चल रहा है कि अपोजिट लेटर, जैसे कि C है, C का अपोजिट लेटर X होता है, जैसे कि A का Z होता है, उसी तरह B का Y होता है। तो उसी तरह यहाँ पे C का अपोजिट लेटर जो है वो आपका X होता है, F का अपोजिट लेटर U होता है, I का अपोजिट लेटर R होता है, ठीक है। ये हमें याद है, इसलिए यहाँ पे जो है वो हमें ये चीज़ ध्यान में आ गया। आप लोग भी इसे जो है वो याद कर लीजिएगा। एक ट्रिक हम जो है आपको इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट लेटर से भी फाइंड आउट आप कर सकते हो, राइट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर वाला चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 से 9 गया, यानी कि +5, 9 से 16 गया, यानी कि +6, सॉरी यहाँ पे +7 हो जाएगा, ठीक है। 9 से यहाँ पे 16 +7, तो 5 7 आगे जाके आपका 9 हो जाएगा। 16 में 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा। तो 25, ठीक है, आपका नंबर सीरीज के थ्रू जो है वो 25 संख्या आया, 25। अब हम लोग अल्फ़ाबेट वाला चेक कर लेते हैं। 25 तो आपका नंबर के थ्रू आ गया, नंबर सीरीज के थ्रू। अब C से F, तो C आपका देखिए, C आपका 3 में आता है, F आपका 6 में आता है, यानी कि +3 किया गया। उसी तरह I आपका 9 में आता है, F आपका 6 में आता है, तो इसमें भी +3 किया गया। तो नेक्स्ट भी आपका वही आएगा। I आपका 9 में आता है, 9 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 10 11 12, 12 आएगा, 12 में आपका L आता है, तो L आपका यहाँ पे मिल गया, L। अब यहाँ से आपको तीसरा चाहिएगा तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो सेम तरीक़ों से, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो आपका अपोजिट लेटर का यूज करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे L का अपोजिट O होता है, तो L 25O ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आगे जो है वो चेक कर सकते हो अगर अपोजिट लेटर नहीं याद है तो। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको क्या करना होगा कि तीनों चेक करके देखना होगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। 2 से आपका 7 गया तो यहाँ पे +5 किया गया होगा। 7 से आपका 14 गया तो यहाँ पे भी आपका क्या किया गया है कि +7 किया गया है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 14 से 23 गया है, तो 14 से 23 आपका 9 ऐड करेंगे, 23 से 34, तो 23 से 34 आपका 11। तो पैटर्न पता चल गया, 5 7 9 11, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, 34 में 13 ऐड करना होगा, और 34 में अगर हम लोग 13 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे 47 आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपका आना चाहिए वो आपका 47 से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए ये तो आपका ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन आपका 47 से स्टार्ट है। तो पूरा हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज के थ्रू आपका 47 आ गया। अब देखिए Z से Y, यानी कि 1 कम किया गया है, ठीक है। Z से Y, Y के बाद Z आता है तो 1 कम किया गया, X W B, तो यहाँ पे आपका U आएगा, जाहिर सी बात है 47U। 47U से कोई ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन C दिख रहा है, आप टिक कर सकते हो। 8 का यहाँ पे ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। पूरा चेक करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, या फिर आपको संदेह है तो आप पूरा जो है वो चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका N से K। तो देखिए N आपका यहाँ पे 14 में आता है, K आपका 11 में आता है, तो 14 से 11 में जाएंगे तो यहाँ पे -3 करना होगा, ठीक है, -3। उसी तरह यहाँ पे K से यहाँ पे डैश दे रखा है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ते हैं। E से B में जाते हैं तो E आपका 5 में आता है, B आपका 2 में आता है, तो
-3। तो यानी कि इन दोनों में -3 किया गया है, तो कहीं ना कहीं बीच वाला में भी आपका -3 किया गया होगा, ठीक है। तो के आपका 11 में आता है, 11 में 3 जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो है वो 8 9 10 11, 9 10 11, ठीक है, 9 आना चाहिए, राइट, 9 आना चाहिए। तो आपका यहाँ पे देख लीजिए, फिर से एक बार चेक कर लेते कहीं मिस्टेक तो नहीं है। एन आपका जो है वो 14 में आता है, के जो है वो आपका 11 में आता है, तो यहाँ पे -3 करना होगा। उसी तरह यहाँ पे के से भी -3 करेंगे, तो 11 में अगर हम लोग -3 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा यहाँ पे, 8 9 10 11, तो 11 में -3 करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 यहाँ पे हम लोग लिख दिए, ठीक है। 8 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? 8 में आपका FGH आता है, तो H से आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि चारों ऑप्शन आपका जो है, 3 ऑप्शन ये तो कट गया, लेकिन 3 ऑप्शन आपका H से स्टार्ट है। तो हम लोग को क्या करना होगा कि आगे वाला भी चेक करना होगा, राइट। तो चलिए पहला वाला लिख लेते हैं H। सेकेंड वाला 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 14 में यहाँ पे क्या किया गया है? 5 ऐड किया गया है, तो 2 और 5, तो बीच वाला में कहीं ना कहीं 3 ऐड किया गया होगा, 2 3 5 हो जाएगा, एक ऑड सीरीज। तो यहाँ पे चूंकि 7 आया है, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 आएगा, तो बीच में आपका 10 आना चाहिए। तो H10 से कोई ऑप्शन स्टार्ट है? देखिए 2 ऑप्शन आपका H10 से स्टार्ट है, फिर आगे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चूँकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हम लोग H10 2 तक गए, फिर तीसरा वाला हम लोग को चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक तो 2 ऑप्शन दे रखा है। अब V से T, तो देखिए V से T क्या होता है? TU भी, यानी कि T में +2 ऐड करेंगे तब जाके भी मिलता है। तो V से चूंकि हमको T में आना है, उल्टा आना है, तो -2 करना होगा, ठीक है, -2 करना होगा। H10 तक हम लोग मिला था, तो यहाँ पे देखिए V से T -2, फिर P से N यहाँ पे भी -2, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे भी -2 किया गया होगा। T में अगर -2 करेंगे तो T में -2 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? देखिए T का चूंकि यहाँ पे 20 होता है, राइट, 20 में -2 करेंगे तो यहाँ पे आपका 18 होगा, और 18 में अल्फ़ाबेट जो है वो R आता है, तो H10R यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, Q1F, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पहला वाला सीरीज चेक करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। Q से आपका S गया, तो Q से S, Q आपका 17 में होता है, S आपका 19 में होता है, तो 17 से 19 में जाना है, +2 करना पड़ेगा। S से U, तो चूंकि S आपका 19 में होता है, U आपका 21 में होता है, 19 से 21 में जाएंगे तो हमारा +2 करना होगा। तो पैटर्न तो यहाँ से हमें समझ में आ गया। और एक चेक कर लेते हैं, U आपका 21 में, W आपका 23 में, 21 से 23 में जाना है, तो +2 करना होगा, यहाँ पे भी +2। तो नेक्स्ट वाला में भी हम लोग +2 करेंगे। चूँकि W का 23 होता है, 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में आपका जो है वो Y आता है, राइट। तो Y से आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन स्टार्ट होगा। Y से कितना ऑप्शन स्टार्ट है? 3 ऑप्शन स्टार्ट है, एक ऑप्शन यहाँ पे तो कट गया। तो अब तीनों में से कौन सा आएगा, इसके लिए अब हमको आगे चेक करना होगा, ठीक है। तो चूंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे आप लोग कि Y और लास्ट में जो है वो आपका BB तीनों में दे रखा है। तो मेन चीज़ यहाँ पे एक चीज़ सॉल्व करना होगा, हम लोग लास्ट वाला जो है वो सीरीज को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि सब में BB दे रखा है। तो हम लोग केवल जो है वो अब सेकेंड नंबर में नंबर वाले सीरीज को चेक कर लेते हैं। अगर वो हमारा आ गया तो आंसर जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग अब नंबर वाला को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए 1 से 2 गया है, तो कैसे गया? मान लीजिए कि 1 से 2 गया है, तो 1 का ऐड किए तब जाके हमारा 2 गया। 2 से 6 गया, तो +4 ऐड किए तब जाके हमारा 6 गया। फिर 6 से 21 चला गया, तो देखिए 6 से आपका यहाँ पे 21 जा रहा है, मतलब कि आपका सबसे पहले 4 + 10 + 1, यानी कि 14 1 15 ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, 15, राइट। तो यहाँ पे 15 जो है वो ऐड किया जा रहा है, समझ गए। फिर से एक बार देखते हैं, 1 से आपका 2 गया, 2 से 6 गया, ठीक है, 1 से आपका तो +1, 2 से 6 +4, और 6 से 21, तो 6 से 21 यानी कि 4, और इधर आपका 11, 11 4 15। तो यहाँ पे कोई पैटर्न जो है वो हमें नहीं दिख रहा है कि 1 गया फिर 4 फिर डायरेक्ट आपका 15 इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न लागू है? तो एक चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं कि अगर 1 को हम लोग ऐसे लिखें कि 1 को 1 से गुना करते हैं +1 करते हैं, ठीक है,
तो एक को एक से गुना करेंगे एक ही बचेगा, और फिर उसमें एक जोड़ेंगे तो 2 होगा। ठीक है, तो पहला पैटर्न हम लोग ये लेते हैं। उसके बाद 2 से 6, तो 2 से 6 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 को पहले 2 से गुना करते हैं, उसके बाद 2 ऐड करते हैं, तो ये पैटर्न आपका सेकेंड में बना। ठीक है, तब हमारा 6 आया। फिर तीसरा में क्या करेंगे, 6 से 21 जा रहे हैं, तो 6 से 21 जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले 1 लिए 2 लिए, तो नेक्स्ट वाला में हम लोग 3 लेके देखते हैं। ठीक है, तो 6 को सबसे पहले 3 से गुना करेंगे, 18 हो जाएगा। और 18 में यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि फिर 3 ऐड करेंगे। ठीक है, 3 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो है वो 6 या 18 19 20 21 21 जो है वो आ जा रहा है, यानी कि ये पैटर्न आपका यहाँ पे फॉलो हो गया। राइट, तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पे जो है वो फॉलो हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग आंसर ले आएंगे अब कि 21 को क्या करेंगे, 21 को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले 21 को 4 से गुना करेंगे, तो 21 चौक यहाँ पे 84 हो जाएगा, और 84 + 4, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 88। तो y 88 से कोई ऑप्शन, देखिए y 88 से ऑप्शन सी यहाँ पे आ रहा था, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, बाकी का जो क्वेश्चन बच गया है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। ठीक, और एक क्वेश्चन होगा शायद, देख लेते हैं। नहीं, 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 11, 12 और 13। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, और इसका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब होगा तब इसका आंसर जो है वो इसी वीडियो के आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको जो है वो आज का क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF जो है वो आपको 1-2 घंटे बाद टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, और एक बार खुद से जो है वो सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन आपका जो है वो यही सब चैप्टर से आता है। सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, अधिकांश प्रश्न आपका जो है एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है, इसलिए ये सब चैप्टर पे आपको जो है वो ज़्यादा फोकस करना है। तो इसका PDF डाउनलोड करके आप एक बार जो है वो खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि जो है वो चीज़ें आराम से आसानी से आपको समझ में आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।